19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में शदीद नफरत और मुजालिम फिर से उभरे। इन हालात में यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से तंग आकर नकल मकानी की। जर्मनी, मशरकी यूरोप और रूस से यहूदी लाखों की तादाद में बेघर हो गए। उनकी बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फ़लस्तीन में आकर आबाद हुई। 19वीं सदी के आखिर तक थियोडोर हर्सल, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक यहूदी था, उसने फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बनाने की तहरीक सहूनियत या ज़ायनिज़्म शुरू की। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए अपना मुल्क कायम करना था और उसके लिए उन्होंने फ़लस्तीन को चुना। ये तहरीक यूरोप, अमेरिका और फ़लस्तीन में ज़ोर पकड़ती गई और यहूदियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू किया। वो यहाँ ज़मीनें खरीदने लगे। ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ज़माना था। 20वीं सदी के अवाइल तक हर्सल की ये मकरू तहरीक यूरोपी और अमरीकी यहूदियों को पूरी तरह अपनी कशिश में घेर चुकी थी। उनके इस नापाक अज़ाइम में सबसे बड़ी रुकावट मुसलमानों की मरकज़ियत थी। उन्होंने इस इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए अरबों और तुर्कों में इख्तलाफात को हवा दी। अरबों में कौमियत का तसव्वुर उभारा और तुर्कों से आज़ादी हासिल करने पर जोर दिया। पहली जंग अज़ीम तुर्कों पर कारी ज़रब लगाने में मददगार साबित हुई। पहली जंग अज़ीम 1914 था। 1918 में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया था और जब जर्मनी हार गया तो बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया का शराजा बिखेर कर रख दिया और मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ यूरोपी इलाकों के कब्ज़ों में आ गए। फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया। 1917 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐलान किया जिसको ऐलान बिलफोर कहा जाता है। इसमें कहा गया कि फ़लस्तीन में बरतानिया आज़ाद यहूदी रियासत कायम करने में मदद करेगा। बरतानिया ने इनको वहाँ आबाद होने और मुनज़्ज़म करने में मदद दी। कहा जाता है कि 11 दिसंबर 1917 को जब बरतानवी जनरल यरूशलेम में उस्मानी फ़ौजों को शिकस्त देकर कब्ज़े की गर्ज से शहर में दाखिल हुए तो घोड़े या गाड़ी पर सवार होने के बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने उस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्ज़े के बाद मसीही दुनिया ने मुक़द्दस मुकामात को दोबारा हासिल कर लिया। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। होलोकास्ट एक मुनज़्ज़म सरकारी सरपरस्ती में होने वाला जुल्म सितम और कत्ले-आम था जिसमें नाज़ी जर्मन हुकूमत और उसके इत्तेहादियों और हलीफों की जानिब से 6 मिलियन यहूदियों को हलाक किया गया। होलोकास्ट एक इब्तिदाई अमल था जो 1933 से 1945 तक के दरमियान पूरे यूरोप में वाक़ हुआ। होलोकास्ट की बुनियादी वजह यहूद दुश्मनी थी, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत या तासुब नाज़ी नज़रिए का बुनियादी असूल था। दूसरी आलमी जंग के दौरान नाज़ी जर्मनी और उसके इत्तेहादियों ने इंतहाई ज़ालिमाना सलूक का मुज़ाहरा करते हुए इज्तिमाई तौर पर गोलियां मारने और गैस से हलाक करने और ख़ुसूसी तौर पर बनाई गई कत्लगाहों के ज़रिए तकरीबन हर 3 यूरोपीय यहूदियों में से 2 को मौत के घाट उतार दिया। होलोकास्ट का आगाज़ जनवरी 1933 में हुआ जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में बरसरिए इक़्तिदार आया। नाज़ियों ने यहूदियों का कत्लेआम किया, उन्हें जर्मन माशरे से निकाल बाहर करने के लिए हुकूमत का इस्तेमाल किया। वो बुनियादी तौर पर यहूद दुश्मन थे और उनसे नफरत करते थे। उनका मानना था कि जर्मनी के समाजी, मुआशी, सियासी और सकाफती मसाइल का जिम्मेदार यहूदी हैं। वो इन्हें कमतर नस्ल मानते थे और उन्हें एक ख़तरनाक नस्ल भी मानते थे। अगर उन्हें जर्मन माशरे से ना निकाला गया तो ये जर्मन अवाम को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देंगे। 1941 तक उन्होंने तमाम यहूदी कम्युनिटीज़ का वहशियाना कत्लेआम शुरू कर दिया। बज़रिया गन फायर इज्तिमाई कत्ल की कार्रवाइयाँ पूरे मशरक़ी यूरोप के 1500 से ज़ायद शहरों, कस्बों और देहातों में की गईं। इस दौर में इंतहाई लर्ज़ाखेज़ खून-रेज़ियों की दास्तानें रकम हुईं।
कहा जाता है कि वो यहूदी शहरियों को गिरफ्तार करते, दूर दराज इलाकों में ले जाते, जबरी तौर पर उनसे इज्तमाही कब्रें खुदवाते, आखिर में उन्हें गोलियां मारकर इन गढ़ों में गिरा देते। ऐसी गाड़ियां भी इस कत्लेआम के लिए इस्तेमाल की जाती, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए दम घोट कर मारने के लिए इस्तेमाल होती। उन्होंने खात्मे के कैंप्स या मौत के कैंप्स भी बनाए। ये कत्लगाहें तादाद में तकरीबन 5 थीं, ताकि यहूदियों को बड़े पैमाने पर मौसर अंदाज में हलाक किया जा सके। इन कत्लगाहों में भी जहरीली गैस इस्तेमाल की जाती। इन 5 कत्लगाहों में तकरीबन 2.7 मिलियन यहूदी मर्द, औरतें और बच्चे कत्ल किए गए। कहा जाता है कि अक़लियती यहूदी बस्तियों में ज़िंदगी इंतहाई खस्ता हाल और ख़तरनाक थी। वहाँ बहुत कम खाना और सेहत व सफाई या तिब्बी इमदाद की महदूद सहूलियात होती थीं। लाखों लोग कहत, वबाई अमराज, सख्त मौसमी हालात और कड़ी जबरी मशक्क़त के बायस मर गए। बाज़ यहूदी जर्मनी के ज़ेरे तसल्लुत यूरोप से फ़रार होकर होलोकॉस्ट से बचते हुए हिजरत करके अमेरिका, बरतानिया और दीगर इलाकों में चले गए। 1945 में जब एंग्लो अमरीकी और सोवियत फौजी हिरासती कैंपों में दाखिल हुए तो उन्हें वहां लाशों, हड्डियों और इंसानी राख के ढेर मिले। आज़ादी के बाद बच जाने वाले बेशतर यहूदियों को पनाह गुज़ीन मराकज़ में रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी और बहाली की इंतज़ामिया और अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की काबिज़ फ़ौजों ने इन कैंपों का बंदोबस्त संभाला। इन्हीं पनाह गुज़ीनों ने खुद अपनी तंजीमें कायम की,